आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा था। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, these are electronegative elements. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है they have the tendency to gain electrons. जो भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करता है, तो इट अकर्स नेगेटिव चार्ज, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम हेलोजन्स की बात करते हैं, हेलोजन्स में आता है जैसे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं इनके बाहर वाले शेल, फॉर एग्जांपल क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर जो 17 है, इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये बनाता है एक आयन जिसको हम कहते हैं Cl- यानी क्लोराइड। आयन जो होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, या आयन्स क्या होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की बात अगर हम करेंगे, ऑक्सीजन जो है इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ये बनाता है ऑक्साइड आयन। ठीक है, वो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो ये ऑक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी और एक प्रॉपर्टी ये है कि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स एंड क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मेटल्स से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेटल्स से ले लेते हैं। ठीक है, तो अटेन क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है जब मेटल जो है जब उससे इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता है, जब मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट मींस ऑक्सीडेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, ये नॉन मेटल लेता है। नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल मेटल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्योंकि मेटल्स की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन किस वजह से होती है, इट इज बिकॉज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी to accept, to gain, to attract electrons. तो so they bring about oxidation. ये oxidation करते हैं किनकी, metals की। So they behave as oxidizing agents. So oxidizing agents वो वाले होते हैं which bring about the oxidation of other elements like metals. ठीक है, तो इसी तरह अब हम पढ़ेंगे कि जो non metals होते हैं, reaction with oxygen, और एक प्रॉपर्टी है reaction with oxygen। जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था। जो मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर आपको याद होगा तो दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहां पे पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक ऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक ऑक्साइड है। इसी तरह H2O वाटर है, ठीक है, ऑक्साइड है। तो ये जो है ये सभी न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। और इसी तरह अगर हम यहां पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह कार्बोनिक एसिड, ये वाले जो है ये एसिडिक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के इन कांटेक्ट में क्या लाएंगे, एक लिटमस पेपर, इटर्नस लिटमस क्या करता है, इसको रेड में कन्वर्ट करता है। तो रेड लिटमस होने की वजह से हमें पता चलता है इट इज एसिडिक इन नेचर। सो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये कभी भी बेसिक ऑक्साइड्स नहीं बनाते। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा। कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है, हमारे पास रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, एक एग्जांपल ले लेंगे। कार्बन जब रिएक्ट करता है व्हेन कार्बन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर, व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, हम सीधा लिखेंगे ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की मिकदार ठीक होगी तो उसको क्या होता है, कार्बन जब जलता है, कार्बन जो है हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोयला जलाते हैं, उसमें कार्बन होता है, लकड़ी उसमें कार्बन होता है। कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के इन कंटेक्ट में ब्लू लिटमस लाएंगे, इट टर्न्स रेड, तो पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना, इसको हम डिसॉल्व करेंगे पानी में, वाटर में। आपने देखा होगा हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे ड्यू है, जैसे बाकी जो पेप्सी है, ठीक है ना, कोका कोला है, उसमें डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो वहां पे एक एसिड बनाता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो पानी के साथ मिला हुआ होता है और वहां पे वो एक एसिड बनाता है। जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो वहां से गैस निकलती है, वो गैस जो होती है वो कार्बोनिक एसिड होती है। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट फॉर्म्स H2CO3। H2CO3 जो है ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला हमें कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसी तरह और एक एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे सल्फर है। सल्फर जो है सल्फर और एक नॉन मेटल है। जब सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर जो है इसका सिंबल जो है S है। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब हम इसका भी टेस्ट कर लेते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी एसिडिक इन नेचर होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम यहाँ पे ले लेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने ले लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, H2O के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। H2 ऐसे हम लिखेंगे, सल्फ्यूरस H2SO3। तो पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है। तो हम इस तरह कहेंगे कि इसका नाम है क्या है, SULPHUROS, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखोगे, सल्फरस एसिड जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ, तो पता चलता है इसका नेचर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के नेचर जो है ये एसिडिक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के नेचर जो है ये एसिडिक है, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाता है। चूंकि वाटर जो है ये न्यूट्रल होता है, यहाँ पे भी वाटर न्यूट्रल होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ मिलता है तो सल्फरस एसिड बनाता है। इस तरह ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। हाँ, हम मेरे ख्याल से और एक केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विथ हैलोजन, सभी तो नहीं करते हैं, रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन में कौन से आते हैं, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे आते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। यहाँ पे हम तो रिएक्शन लिखेंगे सिंपली। आपको अगर जो हमने अभी तक पढ़ी हैं 2-3 जो केमिकल प्रॉपर्टीज उतना याद रखना काफी है। तो यहाँ पे हम जिन्हें हाइड्रोजन जो है ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है। ये क्या बनाता है, HCl। ये HCl जो इनको हम कहते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स, ठीक है। चूंकि इनमें हम आगे पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो फिलहाल आप इतना याद रखोगे कि इसी तरह बहुत सारे और भी हैं। जैसे फास्फोरस जो है एक नॉन मेटल है, वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, वहां पे बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फिलहाल आप इतना याद रखोगे, रिएक्शन विथ हैलोजन, इसमें से आप सिर्फ एक रिएक्शन यहाँ पे याद रखोगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे भी सनलाइट की मौजूदगी में, डिफ्यूज्ड सनलाइट का मतलब बहुत कम सनलाइट में, टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो
HCl गैस बनती है, इसको हम, ये कोवेलेंट क्लोराइड है, कोवेलेंट क्लोराइड।